देवरानी जी, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, लेकिन देखो तुम्हारा मुंह तो किसी को दिखाने के लायक ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कोई सड़क छाप जगह नहीं है जो भिखारियों की तरह जमीन पे पड़ी हो। ये हमारा घर है, बड़ा सा घर। माना तुम्हारी इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत है। अब देखो मैं कैसे सज धज के तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लोग क्या कहेंगे कि जेठानी ने देवरानी को सजाया नहीं। चलो रेडी हो जाओ, चलो। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए प्लीज, मुझे अपने भाई से मिलने जाना है, वो हॉस्पिटल में। सुमन, माना कि ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई, पर हुई तो है ना, इसीलिए रस्में तो पूरी करनी ही होंगी। संभालो खुद को और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। आंटी जी प्लीज, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। प्लीज एक बार मैं उसे देख लूं। सुमन इंदौरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार हमें कहानी में देखने को मिलेगा कि देविका सुमन को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली। जी हाँ, सुमन की इस बार घर में गृह प्रवेश भी हो गई है और आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जा रहा है कि भाई किस तरीके से आज सुहाग रात है सुमन और तीर्थ की। फिर भी यहाँ पर देविका जो है वो सुमन को धमकी देती है और उसे कहती है कि आज तुम्हारी सुहाग रात है, फिर भी तुम अकेली रहोगी क्योंकि तीर जो है वो कृतिका के साथ है। और यहाँ पर हम कहानी में देख सकते हैं कि किस तरीके से देविका ने बड़े चालाकी के साथ तीर को सुमन के कमरे में जाने से रोका। उसने तीर की मां का इस्तेमाल किया और देविका ने जानबूझकर तीर की मां के दिमाग में आस्था को लेकर कुछ ऐसी चीजें पैदा की जिसे सुनने के बाद गायत्री बेहद डर जाती है। जी हाँ, यहाँ पर देविका ने गायत्री के मन में काल रात्रि का दोष का बहाना डाला और कहती है कि अगर तीर्थ उसके कमरे में यानी कि सुमन के कमरे में जाता है तो हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए। और इसी डर की वजह से इस बार गायत्री ने तीर्थ को कमरे में जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने जबरदस्ती तीर्थ को दूसरे कमरे में लॉक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर तीर्थ सुमन के पास नहीं पहुंच पाता। और कहीं ना कहीं इस बार सुमन को देविका की बातों पर भरोसा हो जाता है कि तीर्थ उसके कमरे में नहीं आया और तीर्थ कृतिका के साथ है। अब ये चीज सोच सोचकर सुमन की हालत भी बेहद खराब हो रही है, लेकिन यहाँ पर सुमन बार बार मन में यही सोचती है कि ऋषि ने मुझे तीर्थ पर भरोसा करने कहा था और मैं वही करूंगी। तो वही आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द इस बार सुमन की मुंह दिखाई होने वाली है और मुंह दिखाई के मौके पर इस बार सुमन को एक बेहद दिल दहलाने वाली खबर मिलेगी। उसे ये खबर मिलने वाली है कि उसके भाई ऋषि की मौत हो चुकी है। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा सुमन का रिएक्शन जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा।